तो आज मैं आपको महाभारत की एक बड़ी ही विचित्र एवं रोचक भरी कहानी सुनाऊंगा। तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि और भी पौराणिक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। द्रौपदी के साथ पांडव वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास के समय में वेश तथा नाम बदलकर राजा विराट के यहाँ रहते थे। उस समय द्रौपदी ने अपना नाम सैरंध्री रख लिया था और विराट नरेश की रानी सुदेशना की दासी बनकर वे किसी प्रकार समय व्यतीत कर रही थीं। परस्त्री में आसक्ति मृत्यु का कारण होती है। राजा विराट का प्रधान सेनापति कीचक सुदेशना का भाई था। एक तो वह राजा का साला था, दूसरे सेना उसके अधिकार में थी, तीसरे वह स्वयं प्रख्यात बलवान था और उसके समान ही बलवान उसके 105 भाई उसका अनुगमन करते थे। इन सब कारणों के कीचक निरंकुश तथा मदान्ध हो गया था। वह सदा मनमानी करता था। राजा विराट का भी उसे कोई भय या संकोच नहीं था। उल्टे राजा ही उससे दबे रहते थे और उसके अनुचित व्यवहारों पर भी कुछ कहने का साहस नहीं करते थे। दुरात्मा कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के भवन में एक बार किसी कार्यवश गया। वहां अपूर्व लावण्यवती दासी सैरंध्री को देखकर उस पर आसक्त हो गया। कीचक ने नाना प्रकार के प्रलोभन सैरंध्री को दिए। सैरंध्री ने उसे समझाया, मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष की कभी कामना नहीं करती। तुम अपना पापपूर्ण विचार त्याग दो। लेकिन कामांध कीचक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बहन सुदेशना को भी तैयार कर लिया कि वे सैरंध्री को उसके भवन में भेजेंगी। रानी सुदेशना ने सैरंध्री के अस्वीकार करने पर भी अधिकार प्रकट करते हुए डांटकर उसे कीचक के भवन में जाकर वहां से अपने लिए कुछ सामग्री लाने को भेजा। सैरंध्री जब कीचक के भवन में पहुंची तब वह दुष्ट उसके साथ बल प्रयोग करने पर उतारू हो गया। उसे धक्का देकर वह भागी और राजसभा में पहुंची, परंतु कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के सामने ही उसके केश पकड़कर भूमि पर पटक दिया और पैर की एक ठोकर लगा दी। राजा विराट कुछ भी बोलने का साहस न कर सके। सैरंध्री बनी द्रौपदी ने देख लिया कि इस दुरात्मा से विराट उसकी रक्षा नहीं कर सकते। कीचक और भी धृष्ट हो गया। अंत में व्याकुल होकर रात्रि में द्रौपदी भीमसेन के पास गई और रोकर उसने भीमसेन से अपनी व्यथा कही। भीमसेन ने उसे आश्वासन दिया। दूसरे दिन सैरंध्री ने भीमसेन की सलाह के अनुसार कीचक से प्रसन्नतापूर्वक बातें की और रात्रि में उसे नाट्यशाला में आने को कह दिया। राजा विराट की नाट्यशाला अंतपुर की कन्याओं के नृत्य एवं संगीत सीखने में काम आती थी। वहां दिन में कन्याएं गान विद्या का अभ्यास करती थीं, किंतु रात्रि में वह सूनी रहती थी। कन्याओं के विश्राम के लिए उसमें एक पलंग पड़ा था। रात्रि का अंधकार हो जाने पर भीमसेन चुपचाप आकर नाट्यशाला के उस पलंग पर सो गए। कामांध कीचक सज-धज कर वहां आया और अंधेरे में पलंग पर बैठकर भीमसेन को सैरंध्री समझकर उसके ऊपर उसने हाथ रखा। उछलकर भीमसेन ने उसे नीचे पटक दिया और वे उस दुरात्मा की छाती पर चढ़ बैठे। कीचक बहुत बलवान था, भीमसेन से वह भिड़ गया। दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे शीघ्र ही पछाड़ दिया और उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर उसका मस्तक तथा हाथ पैर इतने जोर से दबा दिए कि सब धड़ के भीतर घुस गए। कीचक का शरीर एक डरावना लोथड़ा बन गया। प्रातः काल सैरंध्री ने ही लोगों को दिखाया कि उसका अपमान करने वाला कीचक किस दुर्दशा को प्राप्त हुआ, परंतु कीचक के 105 भाइयों ने सैरंध्री को पकड़कर बांध लिया। वे उसे कीचक के शव के साथ चिता में जला देने के उद्देश्य से श्मशान ले गए। सैरंध्री क्रंदन करती जा रही थी। उसका विलाप सुनकर भीमसेन नगर का परकोटा कूदकर श्मशान
पहुंचे उन्होंने एक वृक्ष उखाड़कर कंधे पर रख लिया और उसी से कीचक के सभी भाइयों को यमलोक भेज दिया। सैरंध्री के बंधन उन्होंने काट दिए। अपनी कामासक्ति के कारण दुरात्मा कीचक मारा गया और पापी भाई का पक्ष लेने के कारण उसके 105 भाई भी बुरी मौत मारे गए। तो अब मैं आपको एक और बड़ी ही रोचक भरी कहानी सुनाता हूँ जो कि अर्जुन की अहंकार पर है। तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करने धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी इस भावना को श्री कृष्ण ने समझ लिया। एक दिन वह अर्जुन को अपने साथ घुमाने ले गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उसका व्यवहार थोड़ा विचित्र था। वह सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर से तलवार लटक रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, जीव हिंसा के भय से सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का यह उपकरण तलवार क्यों आपके साथ है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंडित करना चाहता हूँ। आपके शत्रु कौन हैं? अर्जुन ने जिज्ञासा जाहिर की। ब्राह्मण ने कहा, मैं 4 लोगों को खोज रहा हूँ ताकि उनसे अपना हिसाब चुकता कर सकूं। सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को आराम नहीं करने देते, सदा भजन कीर्तन कर उन्हें जागृत रखते हैं। फिर मैं द्रौपदी पर भी बहुत क्रोधित हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारा जब वह भोजन करने बैठे थे। उन्हें तत्काल खाना छोड़ पांडवों को दुर्वासा ऋषि के शाप से बचाने जाना पड़ा। उसकी धृष्टता तो देखिए, उसने मेरे भगवान को जूठा खाना खिलाया। आपका तीसरा शत्रु कौन है? अर्जुन ने पूछा। वह है हृदयहीन प्रहलाद। उस निर्दयी ने मेरे प्रभु को गरम तेल के कड़ाह में प्रविष्ट कराया, हाथी के पैरों तले कुचलवाया और अंत में खंभे से प्रकट होने के लिए विवश किया। और चौथा शत्रु है अर्जुन। उसकी दुष्टता देखिए, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना डाला। उसे भगवान की असुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रहा। कितना कष्ट हुआ होगा मेरे प्रभु को। यह कहते ही ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। यह देख अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मान गया प्रभु, इस संसार में न जाने आपके कितने तरह के भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।